आपने इस वीडियो के टाइटल से समझ लिया होगा कि हम टेक्नोलॉजी सेक्टोरल फंड्स पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। मार्केट कैप के बेसिस पर दुनिया की टॉप 5 ग्लोबल कंपनीज में से टॉप 3 कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल टेक्नोलॉजी सेक्टर की ही है। इंडिया के टोटल सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट्स के इंडस्ट्री वाइज शेयर के चार्ट को देखें तो 49% का हाईएस्ट शेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज का ही है, जो इस सेक्टर की सुप्रीमेसी को इंडिकेट कर रहा है, और बाकी के आधे शेयर में सभी अदर सेक्टर्स हैं। इंडियन आईटी सेक्टर इंडिया की टोटल जीडीपी का 10% कंट्रीब्यूशन देता है, जो इसके अल्टीमेट ग्रोथ की सक्सेस स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये तो क्लियर है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की फिनोमिनल ग्रोथ इनएविटेबल है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर के 2 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आईसीआईसीआई पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की, और इन दोनों फंड्स की एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको याद रखना है कि आप टेक्नोलॉजी या किसी भी अदर सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लेकर ही इन फंड्स में इन्वेस्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सौरभ, अ डॉक्टर एंड अ सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस प्रोडक्टिव लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक जरूर करिए। आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती जाती है। इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में समझेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स को, इसके कंस्टिट्यूशन, पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स और इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी को। पार्ट 2 में इस इंडेक्स पर बेस्ड दोनों एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड के पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस, रिस्क और रिटर्न्स की एक अनबायस्ड डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और लास्ट में अपना फाइनल टेक अवे दूंगा कि दोनों में से कौन सा बेटर फंड हो सकता है और क्या आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं। ये डेटा पैक्ड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स को, जिस सेक्टोरल इंडेक्स पर ये दोनों आईटी फंड्स लिस्टेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने इंडियन इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले किया है, तो इंडियन आईटी सेक्टर के एक अच्छे बेंचमार्क को बनाने के लिए निफ्टी आईटी सेक्टर को डेवलप किया गया। निफ्टी आईटी इन्वेस्टर्स और मार्केट इंटरमीडियरीज को एक अप्रोप्रिएट बेंचमार्क देता है, जो इसके परफॉर्मेंस को कैप्चर कर सके। निफ्टी आईटी इंडेक्स के सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को देखें तो इसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग 97.82% और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का 2.18% का कंट्रीब्यूशन है। एनएससी इंडेक्सोग्राम के ऑफिशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिस्टिंग डिटेल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी आईटी इंडेक्स कैप्चर करता है इंडियन आईटी कंपनीज के परफॉर्मेंस को। निफ्टी आईटी इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में लिस्टेड 10 कंपनी से बना है। निफ्टी आईटी इंडेक्स कंप्यूट किया जाता है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसकी बेस डेट है जनवरी 1, 1996, जो इंडेक्स्ड है बेस वैल्यू ऑफ 1000 के, जहां पर लेवल ऑफ इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स के सभी स्टॉक्स के टोटल फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू को, जो रिलेटिव है एक पर्टिकुलर बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू के। इस इंडेक्स के बेस वैल्यू को 1000 से 100 में रिवाइज किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम May 28, 2004। निफ्टी आईटी इंडेक्स को वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे फंड पोर्टफोलियो के बेंचमार्किंग के लिए, इंडेक्स फंड्स के लॉन्चिंग के लिए, ईटीएफ्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। इंडेक्स का वेरिएंट है निफ्टी आईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स के रिटर्न्स और रिस्क पैरामीटर्स को देखें तो इस इंडेक्स ने 1 साल में 17.48%, 5 साल में 24.05% और सिंस इंसेप्शन 22.29% का अमेजिंग रिटर्न्स दिया है। रिस्क स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डिविएशन 5 साल में 21.46% और सिंस इंसेप्शन है 33.15%, जो इंडेक्स की हायर वोलेटिलिटी और लार्जर प्राइस स्विंग्स को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स का बीटा 1 और 5 साल में 0.89 है और सिंस इंसेप्शन 0.97 है। 1 बीटा इंडिकेट करता है कि इंडेक्स पोर्टफोलियो मार्केट की वोलेटिलिटी को मिरर कर रहा है, लेकिन निफ्टी 50 के कोरिलेशन में इसका हायर बीटा इस इंडेक्स का निफ्टी 50 के अगेंस्ट हायर वोलेटिलिटी शो कर रहा है। इस इंडेक्स के फंडामेंटल्स को देखें तो उसका पी रेशियो 27.89% है, जो हायर ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। पीवी रेशियो 7.67% है, जो कि कम है और बेटर वैल्यूएशन बता रहा है। डिविडेंड यील्ड है 3.03, यानी इस इंडेक्स में हर 100 रुपए इन्वेस्ट करने पर हर साल 3 रुपए इन्वेस्टर को डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। अब आइए देखते हैं इस इंडेक्स के टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये स्टॉक्स हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज लिमिटेड, एलटीआई माइंडट्री, एम्फैसिस लिमिटेड और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स मेथोडोलॉजी के की पॉइंट्स को समझते हैं, जो इस इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट स्टॉक सिलेक्शन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट, कंपनीज को रिव्यू के टाइम पे निफ्टी 500 का पार्ट होना चाहिए। इन केस अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर के नंबर ऑफ एलिजिबल स्टॉक्स विद इन निफ्टी 500 10 से कम हो तो डेफिसिट नंबर ऑफ स्टॉक्स का सिलेक्शन टॉप रैंक्ड 100 कंपनी से किया जाएगा, जो बेस्ड होगा बोथ एवरेज डेली टर्नओवर और एवरेज डेली फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। ये डेटा बेस्ड होगा निफ्टी 500 इंडेक्स के प्रीवियस 6 मंथ्स के डेटा पीरियड पर, जो इस इंडेक्स के रीबैलेंसिंग में यूज किया जाता है। सेकंड, कंपनीज को आईटी सेक्टर का पार्ट होना चाहिए। थर्ड, कंपनी की ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी लास्ट 6 मंथ्स में एटलीस्ट 90% होना चाहिए। फोर्थ, कंपनी का एज ऑन कट ऑफ डेट पर कम से कम
मैक्सिमम 1 महीने का मिनिमम लिस्टिंग हिस्ट्री होना चाहिए। फिफ्थ, इन 10 कंपनीज का फाइनल सिलेक्शन होगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। उन कंपनीज को प्रेफरेंस दी जाएगी जो फाइनल सिलेक्शन पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट्स में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। 6 पॉइंट, इंडेक्स में हर स्टॉक का वेटेज कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो ऐसे कि रीबैलेंसिंग के समय किसी भी सिंगल स्टॉक 33% से ज्यादा का शेयर नहीं रख सकता है और टॉप 3 स्टॉक्स का क्यूमुलेटिव वेटेज 62% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग सेमी एनुअल बेसिस पर होती है। रीबैलेंसिंग कट ऑफ डेट हर साल 31 जनवरी और 31 जुलाई को होता है और कट ऑफ डेट से 6 महीने पहले का डेटा कंसिडर किया जाएगा। अब चलते हैं पार्ट 2 में, जहां पर इस आईटी इंडेक्स पर बेस्ड दोनों टेक्नोलॉजी फंड्स टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड के पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस, रिस्क और रिटर्न्स की डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों टेक्नोलॉजी फंड्स के पोर्टफोलियो में किस स्टॉक की पोजीशन बढ़ाई गई है और किसको निकाला गया है उसको देखते हैं। ये डेटा एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चले कि क्यों आपको इस रिस्पेक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले टाटा डिजिटल इंडिया फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो इसके इक्विटी होल्डिंग्स का AUM साइज में 25 में बढ़कर हो गया है 11,680 करोड़। इसका टोटल 40 होल्डिंग्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड इक्विटी पोर्टफोलियो है। टोटल 3 स्टॉक्स की होल्डिंग परसेंटेज बढ़ाई गई है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। BSE लिमिटेड, एफएल इंडिया लिमिटेड और सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। वो 2 स्टॉक्स जिनकी शेयर होल्डिंग्स घटी है वो है इन्फोसिस लिमिटेड और सीमेंस लिमिटेड। वो 2 स्टॉक्स जिन्हें पोर्टफोलियो से लगातार पिछले महीने से बाहर कर दिया गया है वो है हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो इसका भी AUM साइज मई 25 में बढ़कर हो गया है 13,900 करोड़। इसके इक्विटी होल्डिंग्स में टोटल 75 होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो है जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड से ऑलमोस्ट डबल है। इनमें टॉप 10 स्टॉक्स जिनकी होल्डिंग्स परसेंट बढ़ाई गई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में है। इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, जोमैटो, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, सजिलिटी इंडिया लिमिटेड, MCX इंडिया लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट, स्विगी, टीवीओ टेक लिमिटेड और यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। टॉप 10 स्टॉक्स जिनकी शेयर होल्डिंग्स घटी है वो है LTI माइंट्री लिमिटेड, टेक महिंद्रा, SCL टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस लिमिटेड, कोफोर्ज, हेक्सावे टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट, जेंसा टेक्नोलॉजीज और सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। वो 6 स्टॉक्स जिनकी होल्डिंग्स को पहली बार पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया गया है वो है NIIT लिमिटेड, GE वर्नोवा, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड है। अब आइए दोनों फंड्स के सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स का साइड बाय साइड कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की फंड मैनेजर है मिस मीता शेट्टी। इसका AUM है 11,680 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.43 और एग्जिट लोड है सिर्फ 0.25%। आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर वैभव धूसड़। इसका AUM है 13,900 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.97 और एग्जिट लोड है 1%। यानी इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड टाटा डिजिटल इंडिया फंड से ज्यादा है। दोनों ही फंड्स में कुछ भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इंसेप्शन डेट टाटा फंड का है 28 दिसंबर 2015 और आईसीआईसीआई फंड का है 3 मार्च 2000, यानी टाटा से 5 साल पुराना फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स टाटा का है निफ्टी आईटी टीआरआई और आईसीआईसीआई का है BSE टेक इंडेक्स टीआरआई। इनके रिटर्न परसेंटेज को देखें तो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड ने टाटा डिजिटल इंडिया फंड को 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के सभी टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म कर दिया है। म्यूचुअल फंड रेशियोज में स्टैंडर्ड डिविएशन टाटा का ज्यादा है जो हायर वोलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है। दोनों फंड्स का बीटा 1 से कम है लेकिन टाटा का ज्यादा कम है जो हायर स्टेबिलिटी बता रहा है। शार्प रेशियो सिमिलर है जो डिसेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बता रहा है। सॉर्टिनो रेशियो भी सिमिलर है जो इंडिकेट करता है कि फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न निकाला है डाउन साइड रिस्क के कॉस्ट पर। अल्फा टाटा का ज्यादा है। हायर अल्फा ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरेटिव कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिया है। पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स को देखें तो आईसीआईसीआई के पोर्टफोलियो पीबी रेशियो स्लाइटली कम है जो बेटर वैल्यूएशन बता रहा है और टाटा का हायर पोर्टफोलियो पी रेशियो है जो हायर ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो टाटा का बहुत कम है जो इसका रोबस्ट और स्टेबल कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। वहीं आईसीआईसीआई का 48% टर्नओवर रेशियो जो टाटा से 4 टाइम्स ज्यादा है जो इसके फंड मैनेजर का एग्रेसिव पोर्टफोलियो चर्निंग को इंडिकेट कर रहा है। पोर्टफोलियो मार्केट कैप के एनालिसिस करें तो टाटा का एवरेज मार्केट कैप है 1,93,325 करोड़। इसमें लार्ज कैप है 70%, मिड कैप है 10% और स्मॉल कैप है 15.86%। वहीं आईसीआईसीआई का एवरेज मार्केट कैप है 92,127 करोड़। इसमें लार्ज कैप में 62%, मिड कैप 11% और स्मॉल कैप है 14.5%। दोनों फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर टेबल में देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड के टॉप 10 सिक्योरिटीज हैं इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, SCL टेक्नोलॉजीज, इटर्नल लिमिटेड, LTI माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और रेपो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वहीं आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड के टॉप 10 सिक्योरिटीज हैं इन्फोसिस, TCS, भारतीय एयरटेल राइट्स इश्यू, LTI माइंट्री, टेक महिंद्रा, SCL टेक्नोलॉजीज, इटर्नल लिमिटेड और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज हैं। दोनों फंड्स के 1 साल से लेकर 7 साल तक के रोलिंग रिटर्न्स परफॉर्मेंस को देखें तो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड ने टाटा डिजिटल इंडिया फंड से 1 और 5 साल में बेटर परफॉर्म किया। 3 साल में टाटा फंड के बेटर रिटर्न्स हैं और 7 साल के लॉन्ग टर्म में दोनों फंड्स का ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है। अब इन दोनों फंड्स
फंड्स के SIP रिटर्न्स की एनालिसिस करते हैं। यदि आपने ICICI टेक्नोलॉजी फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP सिंस इंसेप्शन से किया होता तो 304 महीने के SIP में 30,40,000 रुपए का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 5,36,97,000 रुपए, यानी 18.82% के शानदार कंपाउंडेड XIRR रिटर्न से ग्रो किया। वहीं टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP सिंस इंसेप्शन से किया गया होता तो 114 महीने के SIP में 11,40,000 रुपए का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 31,55,000 रुपए, यानी 20.44% के फैंटास्टिक कंपाउंडेड XIRR रिटर्न से ग्रो किया। तो अब आइए देखते हैं हमारा फाइनल वर्डिक्ट। दोनों टेक्नोलॉजी फंड्स के सभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की डिटेल कंपैरेटिव एनालिसिस करके हमने देखा कि दोनों ही फंड्स परफॉर्मर हैं, और यदि आपके पोर्टफोलियो में दोनों में से कोई भी फंड हो तो उसे कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू करिए। लेकिन यदि दोनों फंड्स में से किसी एक फंड को चूज करना हो तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड बहुत कम है, और जहां सेक्टोरल फंड्स का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, वहीं इस फंड का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और बहुत ही कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो कि 12 है, जो इसके फंड मैनेजर का एक रोबस्ट अप्रोच बताता है और हमें एज एन इन्वेस्टर एक कॉन्फिडेंस दिलाता है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि सेक्टोरल फंड्स सिक्लिकल नेचर के होने के कारण रिस्की होते हैं, इसलिए अगर इस कैटेगरी में इन्वेस्टेड रहना है तो मिनिमम 7 इयर्स का इन्वेस्टिंग होराइजन आपको रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक एंड शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करा सकता हूं। अगर आप मुझसे एक कस्टमाइज्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं और मेरा फ्री पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।